नाम है संदीप गुसाई और देश विदेश के जो बाबा केदारनाथ के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। खबर ये है कि सोनप्रयाग से केदारनाथ का जो 21 किलोमीटर का सफ़र है, जिसमें 5 किलोमीटर हम गौरीकुंड तक आते हैं, उसके बाद 16 किलोमीटर हम पैदल आते हैं, वो सफ़र आसान होने वाला है। वो सफ़र होगा रोपवे से और ये सफ़र मात्र 13 किलोमीटर का आधे घंटे में जो श्रद्धालु हैं वो कर पाएंगे। इस रोपवे को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। कैसी बदलेगी केदार यात्रा और कितनी सुविधाएं और होंगी, जानिए इस स्टोरी में विस्तार से। ठीक है, भारत सरकार का और मोदी, आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर यहाँ पे रोपवे आ जाएगी, रोपवे आ जाने से यहाँ सबसे पहले प्रदूषण नहीं होगा। यात्रियों केदार इस समय 2013 के बाद जो केदारनाथ जी की यात्रा है, चारों धामों में सबसे महंगी यात्रा है। इस महंगी यात्रा का सब्सिट्यूट यही है कि जो रोपवे आ रही है, रोपवे आने से यात्रियों को सुविधा हो जाएगी, उनके किराए में, उनके बजट में, उनके पॉकेट में कम खर्चा आएगा और 500 रुपये में एक व्यक्ति कम से कम केदारनाथ जी, सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ जी में आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएगा और भगवान का दर्शन करके अतिशीघ्र ट्रॉली में बैठ करके अपने गंतव्य स्थान की तरफ चला जाएगा। इसलिए भारत सरकार का और उत्तराखंड सरकार का बहुत हृदय से और पूरे केदारनाथ जी से और यात्रियों की तरफ से सभी भव्य स्वागत करते हैं। और आदरणीय मोदी जी आ भी रहे हैं उसके शिलान्यास के लिए और उसका बजट भी कैबिनेट में पास हो चुका है। सभी लोग में खुशी की एक लहर है कि यात्रियों को कष्ट कम होगा और उनको दैनिक जो उनकी वस्तुओं की चीज़ें हैं, ट्रॉली चल जाने से उनको इजीली उपलब्ध हो जाएंगी और यात्री प्रसन्न चित्त भगवान के दर्शन करके अपने गंतव्य स्थान की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल, अगर एक तरफ से अगर देखा जाए, जो कठिन मार्ग यात्रा मार्ग है गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक, और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यात्रियों को, और रोपवे अगर बनता है तो यात्रा मार्ग काफ़ी सुगम हो जाएगा और यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो रास्ते में जो रुद्रप्रयाग जनपद ही नहीं, अभी तो जो है इससे जो लगते हुए जनपद है, चमोली हो गया, टिहरी हो गया, तमाम लोग रास्ते में जो है दुकानें हो गया, घोड़ा खच्चर हो गया, तमाम जो जितने भी रोजगार रास्ते में दुकानें से लेकर घोड़े खच्चर वालों से लेकर डंडी कंडी पालकी वालों का रोजगार पे जो है संकट जरूर उभर आएगा। देखिए, रोपवे का हम समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो रास्ते में जो घोड़ा खच्चर, जो लोकल लोगों की जो दुकानें रहती हैं, उन लोगों के लिए भी सरकार को जरूर इस विषय पर जो है सोचना चाहिए। वो प्लान में है। अच्छा, चलो सर देखते हैं। जो यहाँ पर काम नहीं करते, ये नहीं करते, क्या कर रहे हो, फलाना ढिमकाना बोला। मैं तो पैदल चल के आई हूँ एकदम नीचे से ऊपर तक, और आने के वक्त कम से कम 10 घोड़ों का डेड बॉडी देखा है और बहुत सारे टूरिस्ट को उन्होंने ले नहीं जा सका, मिडिल में ही गिर गया और उसका मौत भी हो गया, ऐसा भी देखा है हमने। और तभी मेरा मन बहुत ही खराब लग रही थी, क्योंकि इस जंतु और जो माथे में जो पिट्ठू लेकर आ रही थी, उसको भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अगर रोपवे हो जाए तो मेरी सोच से बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत कम वक्त में लोग आ सकेंगे और बहुत अच्छा होंगे। हेलीकॉप्टर तो सबके लिए नहीं रहता, बहुत पहले से बुकिंग करना पड़ता है और दिक्कत भी बहुत सारे हैं। मैं तो बोल रही काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है मेरा केदारनाथ जी के यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे आने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। इनफैक्ट हमें हेलीपैड भी नहीं मिल रहा था और हम भाई घोड़े से आए हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। तो बिल्कुल, अभी तो हम चल के जाने वाले, तो हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरी मम्मी को भी मैं यहाँ पे लेके आ पाऊँगी। हाँ, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। हाँ जी, मैंने अभी तो नहीं किया है, बट मैं करना चाहती हूँ। अगर रोपवे जैसा फैसिलिटी यहाँ पे आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग भी होते हैं, हम तो यूज़र है, तो हमारे लिए भी दिक्कत होती है। जैसे रास्ता नीचे से यहाँ पे आता है तो कितना मतलब थोड़ा डेंजरस है, तो स्लिप हो जाते हैं। ऊपर से घोड़े पे भी कोई आते हैं तो उनके भी लिए बहुत ही तकलीफ़दायक होता है। और प्लस बुज़ुर्ग भी मैंने देखे कितना
बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर रोपवे वाली जैसी फैसिलिटी यहाँ आ जाए तो इतना अच्छा हो जाएगा कि खासकर बुज़ुर्ग के लिए कि उनसे चला नहीं जाता और उनके इजीली अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हम हमारी फैमिली को भी ला सकते हैं, मम्मी डैडी जो भी है, तो सबके लिए अच्छा होता है। जिसके छोटे बच्चे होते हैं तो आपको पता है कितनी दिक्कत होती है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया है। मैं तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने इसके बारे में सोचा। अभी केदारनाथ धाम आने के कई तरीके हैं। सबसे प्रमुख तरीका जो है वो घोड़े से जो यात्री हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं। उसके बाद पिट्ठू है और कंडी है, और फिर चौथा तरीका है कि आप सीधे हेलीकॉप्टर से केदारनाथ आते हैं। हेलीकॉप्टर की सीमित संख्या है, 9 कंपनियां हैं जो हेलीकॉप्टर कराती हैं, और 18 जो अक्टूबर को दुर्घटना हुई जिसमें 7 यात्रियों की मौत हो गई थी, उसके बाद कई जो श्रद्धालु हैं वो हेलीकॉप्टर में आने से भी हिचकिचाते हैं। रोपवे सबसे आसान तरीका है, और जिस रफ्तार से काम चल रहा है, पहले इसकी सर्वे हुई, उसके बाद उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस रोपवे का निर्माण हो जाएगा। अभी जो पैदल दूरी है वो करीब 16 किलोमीटर है, लेकिन कई श्रद्धालु सोनप्रयाग से ही पैदल सफ़र शुरू कर देते हैं, तो वो लगभग 21 किलोमीटर की यात्रा है। अब आप सोचिए कि 21 किलोमीटर की यात्रा आप केवल आधे घंटे में तय कर लेंगे, और ऐसे विषम परिस्थितियां जब आती हैं, मौसम, बर्फबारी, बारिश, ठंड, उन सब से आपको बचाते हुए जो रोपवे है वो आपको केदारनाथ धाम में लेकर आएगा। और दुनिया भर के श्रद्धालु हैं जिनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, वो केदारनाथ धाम आना चाहते हैं, बाबा केदारनाथ के 11वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एक सपने का सच होने सरीखा जैसा है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये धरातल पर भी दिखाई देगा। और केवल केदारनाथ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में अब रोपवे की एक तरीके से चेन बनाई जा रही है। हेमकुंड साहिब में भी रोपवे की निर्माण की काम चल रहा है। यमुनोत्री जो धाम है वहाँ पर भी रोपवे की बात की जा रही है, और भी जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जो रोपवे निर्माण के या तो DPR तय की जा रही है या फिर उसका प्रारंभिक सर्वे हो रहा है। ये जो केदारनाथ धाम है ये बहुप्रतिष्ठित रोपवे प्रोजेक्ट है, जिसके पूरे होने के बाद न सिर्फ केदार घाटी में रौनक और बढ़ेगी बल्कि श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होगा। क्या रोड भी आनी चाहिए भविष्य में? प्राथमिक तो जो है वो सड़क मार्ग सबसे प्राथमिकता थी, क्योंकि सड़क मार्ग से ही यात्रियों का अधिक से अधिक आवाजाही हो सकती है। लेकिन सरकार का जो रोपवे का प्रस्ताव है तो वो यथाशीघ्र होना चाहिए, क्योंकि बिना सड़क या अन्य साधनों से, पैदल या घोड़े खच्चरों से यात्रियों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। और अभी कम से कम 2000 खच्चरों की मौत, जो मृत्यु है वो केवल इस कठिन चढ़ाई में, वो जो बेजुबान पशु हैं तो उनके अधिक चढ़ाई होने के कारण उनकी मौतें हो गई। और रोपवे होने से यात्रियों को सुविधा होगी, अधिक से अधिक यात्री पहुंचेंगे, उसमें वृद्ध यात्री भी सुगमता से इस केदार धाम के दर्शन सुगमता से कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो सब आदमी यहाँ नहीं आ सकते हैं। जो हमारा जो मम्मी है उनका उम्र ज़्यादा हो गया है, उन्होंने भी यहाँ केदारनाथ दर्शन करना चाहते हैं। रोपवे बन गया तो उन्होंने भी आ सकते हैं, बहुत बढ़िया काम होगा। ये जो अच्छा होगा, दिक्कत भी कम हो जाएगा सबका। फिर भी दिक्कत हो तो क्या हो, बाबा को तो दर्शन करना ही है ना। फिर भी दिक्कत कम होने से दिल में खुशी भी ज़्यादा रहेगा। रोपवे हेली से थोड़ा सुरक्षित भी है और सेफ्टी सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि मैंने बहुत रोपवे में ट्रेवल किया है। यहाँ भी है, नेपाल में मैंने बहुत रोपवे में ट्रेवल किया है। रोपवे बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये भक्तों के लिए अच्छी खबर है। बहुत बढ़िया खबर है, खूब बहुत अच्छी खबर है। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक्स टू मोदी साहब। पिछले साल तो ठीक हुआ था, लास्ट में था। केदारनाथ जो वैली है, अगर
पूरी केदारनाथ वैली की बात करें तो ये बिल्कुल नैरो और यू शेप में ये वैली है। रामबाड़ा से ऊपर पूरा इसका ग्लेशियर का मोरेन है और यहाँ पर बुग्याल है। जो रोपवे का प्रोजेक्ट है वो सोनप्रयाग से शुरू होगा, जो लगभग 13 किलोमीटर होगा, और उसमें निर्माण कार्य अगले साल यानी 2023 से शुरू होगा। जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी, जो प्रारंभिक रिपोर्ट बनानी थी, जो सॉइल की टेस्टिंग करनी थी, वो सारी पूरी कर ली गई हैं। उसके 3 स्टेशन होंगे, वैसे तो 4 स्टेशन होंगे। पहला स्टेशन होगा सोनप्रयाग, दूसरा स्टेशन चीरवासा यानी जंगल चट्टी के पास, और फिर तीसरा जो होगा वो होगा लिंचौली, और चौथा आपका होगा केदारनाथ में। अगर यात्री सोनप्रयाग से चलकर चीरवासा में उतरना चाहते हैं तो वो भी व्यवस्था है, वहाँ पर भी उनको उतारा जा सकेगा। और कोई यात्री अगर चीरवासा और जो लिंचौली है वहाँ से भी बैठना चाहेंगे तो वो भी व्यवस्था की जाएगी। एक बार में कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम 500 या ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा यात्रियों को लिया जा सके। 1000 करोड़ का ये बड़ा प्रोजेक्ट है और उत्तराखंड में शायद ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा रोपवे का, क्योंकि जो औली में जो जोशीमठ से औली के बीच है वो भी केबल कार जो गंडोला है वो भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये करीब 13 किलोमीटर का रोपवे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। रोपवे बनने के बाद भले ही आपकी जो दूरी है वो बहुत कम हो जाए, आप 30 मिनट में ही केदारनाथ धाम पहुंच जाएं, लेकिन पैदल सफ़र का अपना अलग ही आनंद है। और हाँ, जब रोपवे बन जाएगा, हेली भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि लोग पैदल चलना छोड़ देंगे, पैदल भी चलेंगे और इस तरीके के नज़ारों का आनंद लेंगे, बैठेंगे, झरनों का, नदी का, जो फॉरेस्ट है उसका, चिड़ियों का, वो अलग ही एहसास कराता है। एक बात ये है कि अगर रोपवे बनता है तो जो गौरी सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक जो पूरा पैदल मार्ग है, उसमें जो व्यवसायी हैं, जो घोड़े कच्चर हैं, जो पिट्टू हैं, डंडी कंडी वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनका क्या होगा? तो यकीन मानिए बाबा केदार सब पर अपनी कृपा देता है। 2013 के बाद यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने शायद सोचा था, जो लोग उस समय केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए थे, शायद ही उन्होंने सोचा था कि केदारनाथ धाम की यात्रा इतने दिव्य और भव्य तरीके से, इतने जोश, उत्साह और भक्ति के माहौल में दोबारा शुरू होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सबका रखवाला बाबा भुकुंड भैरव हैं, बाबा केदारनाथ हैं। और जब रोपवे शुरू होगा उसके बाद भी जो पैदल मार्ग है उसमें चहल पहल कम होने वाले नहीं हैं, उसमें भी भक्तों का सैलाब उमड़ेगा और इस तरह के खूबसूरत नज़ारे वो देखते हुए केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ेंगे। बर्फ़ के कण पड़ रहे हैं और जब आप गंडोला से होते हुए यानी सोनप्रयाग से रोपवे में बैठेंगे और केदारनाथ की तरफ चलेंगे तो इसी तरह कई बार आपको बर्फ़बारी या फिर बारिश मिलेगी। और वाकई में केदारनाथ धाम में पहुंचने का जो पूरा रोपवे का मार्ग होगा वो किसी सपने जैसा, सच होने जैसा होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए जो पैदल या फिर घोड़े खच्चरों में भी आने में सक्षम नहीं है, उनके लिए तो रोपवे वरदान होगा। और जल्द ही उम्मीद करिए कि ये रोपवे आप सभी के लिए खुल जाएगा जब इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। रोपवे की जो पूरी कहानी है आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए और रूरल टेल्स के तमाम जो वीडियो हैं पुराने भी आप देखते रहिए। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट तो डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी बैंक डिटेल है, उसमें जाकर आप हमें मदद भी कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, वीडियो, कहानियाँ हम आगे भी बताते रहें।